सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 11वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम अन्य का 13वां सूत्र चल रहा था। उसके भाष्य को हमने थोड़ा किया था। आगे चलें उससे पूर्व आपको पीछे से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक पहले छठे सूत्र में संख्या के बारे में पूछा था सुक्ता जी ने कि संख्या यहां पर लिखा था एकाधिका परार्धांता। परार्ध संख्या क्या होती है? तो शब्दकोश में जो इसका वर्णन मिला, एक तो ये कि संख्या की अंतिम गणना, सबसे बड़ी संख्या, जहां जिस तरह की संख्या जहां तक ली जाती है उसमें सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें चूंकि इन्होंने एकादि कहा, एक से लेकर के परार्ध पर्यंत, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक, तो परार्ध वो संख्या है जो सबसे अंत तक जाती है। लेकिन वो कितनी है उसके लिए शब्दकोश में एक शंख लिखा हुआ था, शंख। तो हालांकि उससे आगे भी मान लो शंख, 10 शंख या महाशंख, महाशंख भी वहां पर आता है। तो कुछ इसको महाशंख के नाम से बोलते हैं या तो शंख बोलते हैं, लेकिन अंतिम संख्या है, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है कि ये कितनी संख्या मानी जाए। लेकिन इतना मान के चलिए कि ये अंतिम संख्या, जहां उस तरह की गणना की जाती है तो परार्ध को ये सबसे अंतिम संख्या मानते हैं, उसके आगे की गणना नहीं करते। जी, यदि वैसा माने, पर जैसा मैंने गणित में पढ़ा है, संख्या को एक अंतिम संख्या नहीं मानते हैं। महाशंख के आगे भी उस पर आप एक जोड़े, दो जोड़े, तो उससे आगे महाशंख एक, महाशंख दो, इस तरह से संख्याएं आगे आगे बढ़ती जाएंगी। तो उनको नॉन इन्फिनिटिव मानते हैं, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। ठीक बात है। वैसे तो संख्या की कोई सीमा नहीं है, आप आगे आगे लगाते जाइए, शून्य 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 जितना भी है उसको अनंत कह सकते हैं जी। जितना भी लगाते जाएं, फिर भी गणना की जाती है। और उसके बाद में एक सीमा आ जाती है, वहां हम फिर उसी संख्या को बार बार बोलने लगते हैं। जैसे कि कोई करोड़ की बात कर रहा है, तो हम 1 करोड़, 10 करोड़ और फिर 100 करोड़ ना। 100 करोड़ का वैसे तो 1 अरब हो जाता है, अरब हो जाता है, लेकिन अरब ना बोल करके 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसे संख्या की आवृत्ति, यानी करोड़ से आगे नहीं गए, लेकिन करोड़ एक अंतिम संख्या ले ली। ऐसे ही अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में एक जो अंतिम चीज आ जाती है, फिर उसकी मात्रा बढ़ाने लग जाते हैं। यहां तो हम जैसे 10 या 100 के बाद में बढ़ाते चले जाते हैं, 1000, लाख, करोड़, अरब, 100 मान लो हम आगे बढ़ा रहे हैं, फिर बाद में वो रुक जाती है, फिर उसकी आवृत्ति करने लग जाते हैं कि ये 1 लाख बार है, करोड़ करोड़ बार है, या अरब अरब बार है, ऐसा हम कहने लग जाते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं में जितनी संख्या मानी जाती है उसमें उस नामकरण के आधार पर ये अंतिम संख्या कह दी गई है। बाकी तो उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी जोड़ सकते हैं। और इस तरह जो माइनस का आप ऋण में कह रहे हैं या बटे हुए में कह रहे हैं, वो भी 1 से छोटा भी हम कितना भी नीचे तक ले जा सकते हैं। ठीक है। और इसको दूसरे शब्दों में एक और विशेषण दिया गया शब्दकोश में कि ब्रह्मा की आयु का आधा काल है ये परार्थ, पर का आधा। तो उस तरह से तो ये स्वीकार कर ही रहे हैं, ब्रह्मा की आयु और जितनी है उसका भी आधा, यानी ब्रह्मा की आयु उससे दुगनी हो गई। तो उसको भी परार्ध के नाम से कहा जाता है। लेकिन संख्या की अंतिम गणना उसको गिना जाता है, यहां उसी ढंग से अंतिम गणना के रूप में यहां पर लिखा गया है। एक और प्रश्न था पीछे,
भाष्यकार का निवेदन, इसमें पाशुपत संप्रदाय, प्रसंग ये था कि वैशेषिक नास्तिक है, नास्तिक दर्शन है। ये पृष्ठ संख्या 15 और 16 के ऊपर पाशुपत प्रभाव और पाशुपत संप्रदाय ये लिखा हुआ था। तो इसमें था कि पाशुपत संप्रदाय के प्रभाव से वैशेषिक को आस्तिक दर्शन, वैशेषिक में ईश्वर को मानने लगे, आस्तिक दर्शन मानने लगे, लेकिन इसको ये कई जने नास्तिक दर्शन की तरह लेते हैं। ये जो पाशुपत शब्द आया था, पाशुपत प्रभाव से, ये 15वें पृष्ठ पर सबसे नीचे वाले अनुच्छेद में, पाशुपत प्रभाव से वैशेषिक में ईश्वर की मान्यता कब आई, यह कहना कठिन है। ये जो विचार यहां पर चल रहा है, तो पशु का मतलब होता है प्राणी, और पशुपति प्राणियों का स्वामी, वो ईश्वर इनका संचालन करता है। वैसे पशुपति एक देवता के लिए भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ। काठमांडू में एक मंदिर है, वो पशुपतिनाथ का मंदिर है। किसको बोलते हैं पशुपति? शिव को बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। तो क्योंकि प्राणी हैं और उनका एक स्वामी है, तो स्वामी मतलब तो वहां ईश्वर की तरह से लिया गया है, मतलब उसके कारण से यहां पर ईश्वर तत्व आ गया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और शिव, शिव से संबंधित जो है उसको पाशुपत कहते हैं। और एक पाशुपत अस्त्र भी सुना जाता है, पाशुपतास्त्र। पशुपति के द्वारा, शिव के द्वारा दिया गया जो अस्त्र था उसको पाशुपतास्त्र बोलते हैं। तो ये शिव से संबंधित मान करके किया गया है, और कुल मिला के स्वामी को वहां पर स्वीकार किया गया है, ऐसा। ठीक है, और किन्हीं को पूछना है कुछ? रमन जी। पृष्ठ संख्या 5, सूत्र संख्या 8, इसके भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, द्रव्यवत द्रव्याश्रयित्वम समवायी द्रव्यवत्वम स्वकारण द्रव्ये अन्वयित्वेन वर्तमानत्वम। तो यहाँ जो स्वकारण द्रव्य अन्वयित्वेन वर्तमानत्वम कहा है, तो यहाँ स्वकार्य होना चाहिए ऐसा लग रहा है, तो कैसे अर्थ करेंगे? देखो, द्रव्यवत, द्रव्य वाला, ठीक है। तो द्रव्य वाला जैसे कि घड़ा मिट्टी वाला है, मिट्टी का घड़ा, घड़ा जो है वो कार्य है, कार्य द्रव्य है, और वो द्रव्य वाला है, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं रह सकता है, कपड़ा बिना तंतुओं के नहीं रह सकता, इस तरह वो द्रव्य वाला है। द्रव्यवत का ये मतलब है। तो द्रव्य वाला कौन हुआ? कपड़ा या धागा? इस परिप्रेक्ष्य में कपड़ा, मिट्टी और घड़े के बीच में अगर हम द्रव्य वाला कहें तो घड़ा द्रव्य वाला है। उसको देखो, द्रव्याश्रयित्वम, द्रव्य है, द्रव्य का आश्रयित्व है जिसका, द्रव्य के आश्रित रहता है वो, तो जो उसके अंदर विद्यमान है, मिट्टी, घड़ा, घड़ा द्रव्य में आश्रित है, द्रव्याश्रयित्व है घड़े का, कपड़े का द्रव्याश्रयित्व है। तो यहां पर द्रव्य वाला मतलब कारण द्रव्य वाला, उपादान द्रव्य वाला, ये अर्थ निकल के आएगा। तो द्रव्याश्रयित्वम समवायी द्रव्यवत्वम, ये जिसको हम उपादान कारण कह रहे हैं, यही समवायी कारण है, समवायी द्रव्य कहलाता है वो। तो मिट्टी घड़े का समवायी द्रव्य है। तो समवायी द्रव्य वाला मतलब समवायी द्रव्य वाला हो गया। बस इसी बात को आगे कहा है, स्वकारण द्रव्यम आश्रयति ही, वो अपने कारण द्रव्य में आश्रित रहता है। द्रव्य वाला है मतलब अपने कारण द्रव्य में आश्रित रहता है। घड़ा अपने कारण द्रव्य मिट्टी में आश्रित रहता है, इसलिए वो द्रव्य वाला है, वो द्रव्य में आश्रित रहता है, इसलिए वो द्रव्यवत है। ये इसी तरह से लिया है ना। हाँ, इसमें अन्वयित्वेन ऐसा भी एक शब्द है बीच में। हाँ, तो उसका अर्थ कैसे करेंगे? अन्वयित्वेन, स्वकारण द्रव्य अन्वयित्वेन वर्तमानत्व, अपने कारण द्रव्य में वो अन्वित है। इसको दो ढंग से देखा जाता है, आपको विपरीत इसलिए लग रहा है
कि जब हम उपादान कारण की या समवायी कारण की बात करते हैं तो समवायी कारण अपने कार्य में अन्वित होता है, ऐसा हम जो कथन करते हैं ना, उस दृष्टि से यहां पर लेकिन अन्वयित रूप में मतलब उसके साथ साथ विद्यमान है। तो यहां पर कार्य द्रव्य को ही कहा जा रहा है। कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य समवायी कारण के साथ साथ विद्यमान रहता है। अन्वित रहना मतलब साथ साथ विद्यमान रहना। तो यहां विपरीत ढंग से अन्वय को दिखाया गया है, इसलिए आपको लग रहा है कि यहां पर कार्य होना चाहिए, लेकिन ये यहीं पर ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, अपने कारण द्रव्य में द्रव्यम आश्रयति, हाँ ऊपर, स्वकारण द्रव्य अन्वयित्वेन वर्तमानम, अपने कारण द्रव्य में अन्वित रूप में यह विद्यमान रहता है। तो मिट्टी में घड़ा अन्वित है, यूं भी कह सकते थे कि मिट्टी घड़े में अन्वित है। अन्वित मतलब साथ साथ रहना, तो मिट्टी घड़े के साथ साथ है, घड़ा मिट्टी के साथ साथ है। इस अर्थ में यहां पर स्वकारण द्रव्यम, स्वकारण द्रव्य अन्वयित्वेन वर्तमानत्वम, ये कथन किया गया है। ठीक है। इसी हाँ। प्रकार उससे जो अगली पंक्ति है, हाँ। नित्य द्रव्येभ्यः कार्य द्रव्यम स्वकारण द्रव्यम आश्रयति, तो यहां पे भी वैसे देखेंगे। कार्य द्रव्य में उससे आगे जो कहा स्वकारण द्रव्यम आश्रयति, हाँ, कार्य द्रव्य जो होता है अपने कारण द्रव्य को आश्रित करता है। कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य में आश्रित रहता है। कारण द्रव्यम आश्रयति का मतलब यह नहीं है कि उसको अपने में आश्रित करता है, वो उसमें आश्रित रहता है। कारण द्रव्य में कारण द्रव्यम आश्रयति, ठीक है ये। हाँ। पृष्ठ संख्या 6, सूत्र संख्या 13। हाँ। इसके भाष्य में तीसरी पंक्ति ऊपर से, उभयथा शब्देन नकार स्वीकारो एव ग्रहीतुम युज्येते, यदि तो उभयथा शब्देन कार्य कारणयोः ग्रहणम अभिष्टम स्यात् तदा तो न तथा गुणाः इति सूत्रेण भवितव्यम। तो ये कह रहे कि अगर उभयथा शब्द से ऊपर से कार्य और कारण को ग्रहण करे तो न तथा गुणाः ऐसा सूत्र बनाना पड़ेगा। हाँ। ये कैसे कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, देखिए इन्होंने उचित तो क्या बताया, उभयथा गुणा मतलब कि गुण दोनों प्रकार के होते हैं, अपने कार्य कारण को नष्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। नष्ट भी करते हैं, नष्ट नहीं भी करते हैं, ये अर्थ हो गया। अगर उभयथा का मतलब कार्य और कारण ये लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी दो हैं, तो क्या होता कि गुण दोनों प्रकार के होते हैं। द्रव्य जो है अपने कार्य और कारण को नष्ट करता भी है, द्रव्य जो है अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता, नष्ट नहीं करता। अब यदि ये कहना होता कि यहां पर उभयथा से कार्य और कारण को लिया जा रहा है, तो निषेध रूप में आ जाता, विपरीत करना पड़ता। द्रव्य तो कार्य और कारण का वध नहीं करता है और गुण उससे विपरीत ही होना चाहिए था। अगर गुण भी द्रव्य के समान कार्य और कारण का वध नहीं करता होता, तब तो गुण को भी ऊपर ही लिख देते साथ ही। जैसे कि पीछे साधर्म्य के अंदर द्रव्य और गुण के साधर्म्य साथ साथ गिना दिए ना, ऐसे ही यदि उभयथा गुणा का मतलब ये लेते कि गुण कार्य और कारण दोनों का वध नहीं करता है, तब तो पीछे ही ले लेते, न द्रव्य गुणे कार्यम कारणम च वधता, ये सूत्र बन जाता। लेकिन भिन्न सूत्र बनाए, इसका मतलब है उससे निषेध किया जा रहा है, विपरीत किया जाएगा कि कार्य और कारण को, कार्य और कारण के गुण, द्रव्य कार्य और कारण का वध नहीं करता है, तो गुण कार्य और कारण का वध कर देते हैं। उभयता मतलब कार्य और कारण दोनों लेंगे, तो उस दृष्टि से ये अर्थ कर रहे हैं, न तथा गुणा, गुण वैसे नहीं होते। अगर कार्य और कारण का ही लेना होता तो कहते हैं कि गुण वैसे नहीं होते हैं। द्रव्य तो कार्य कारण को नष्ट नहीं करते हैं, तो गुण उसके विपरीत होंगे, न तथा गुणा, बस इतना सा कह देते हैं। पर ऐसा सूत्र कहा नहीं गया है, तो उभयथा गुणा कहा गया है, यानी ये कार्य और कारणों को नष्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ठीक है, और कोई बोलिए।
आचार्य जी, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों में सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं, हाँ। तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, क्या स्पष्ट नहीं हुआ? जैसे एक तो व्यावृत्त धर्म और अनुवृत्त धर्म। हाँ। व्यावृत्त धर्म में जैसे पृथक होने वाला, यानी सामान्य होते हुए पृथक होता है एक तो, और पूरी तरह पृथक होता है। देखो, आप अगर ये पूछना चाहते हैं, पहली बात तो इनमें समान धर्म होते हैं, ये तो आपको स्पष्ट है जी। इन तीनों में। यानी कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो द्रव्य में भी हैं, गुण में भी हैं और कर्म में भी हैं, ये तो सामान्य हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये समझते हैं ना कि द्रव्य अलग बात है, गुण अलग चीज है और कर्म अलग चीज है, ये तीनों अलग अलग हैं, ये पता लगता है ना हमारे को। तो ये कैसे पता लगा हमारे को कि ये अलग अलग है? उनमें विशेषता भी है, वैधर्म्य भी है, इसलिए हमें इनकी भिन्नता पता लगती है। तो इनमें समानताएं भी हैं, विशेषता भी है। हम दो पुस्तकों में समानताएं बता सकते हैं। इन दो पुस्तकों में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन इसके बाद भी हम समानताएं देखते हुए भी हम इनको अलग अलग मान रहे हैं। अलग अलग गुण है, पहचान रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है। कैसे अलग पता लगा? ये पत्ती है, ये मोटी है, ये संस्कृत की है, ये हिंदी की है, ये भेद करेंगे ना, आवरण में अंतर है। तो ऐसे ही द्रव्य, गुण और कर्म में भी हम भिन्नता समझते हैं। तो वो भिन्नता कैसे होती है? उनके गुण या धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए होते हैं। उसकी भिन्नता क्या है वो आगे भी आएगी। इनमें क्या क्या वैधर्म्य है परस्पर, जो कि यहां पर बताया भी गया है इन्होंने। जो पिछला 12वां और 13वां सूत्र है कि द्रव्य अपने कार्य और कारण का वध नहीं करता है, जबकि गुण दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और अधिक आप स्पष्ट करना चाहें तो द्रव्य में गुण रहते हैं, द्रव्य में कर्म रहते हैं, लेकिन द्रव्य गुण और कर्म में नहीं रहता है। द्रव्य में गुण रहते हैं, द्रव्य में कर्म रहते हैं, लेकिन गुण में गुण नहीं रहता। द्रव्य में तो गुण रहता है, लेकिन गुण में गुण नहीं रहता है। गुण में कर्म नहीं रहता है, द्रव्य में कर्म रहते हैं। तो ये भिन्नता हो गई ना दोनों की। तो ऐसे वो चीज, इनके लक्षण बताएंगे, इससे हमें भेद भी पता लगेगा। इसमें भिन्नता भी है, समानता भी है। और कोई कुछ? सूत्र 12, इसमें ये बात आई है कि द्रव्य अपने कारण और कार्य को नष्ट नहीं करता। तो जो कारण है द्रव्य का, वो असमवायी कारण भी उसमें गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? नहीं, असमवायी कारण द्रव्य कभी भी नहीं होता है। समवायी कारण ही द्रव्य होता है। द्रव्य समवायी कारण होगा। उसमें कहा है कि अपने कारण को नष्ट नहीं करता, तो उसमें कारण तो एक बन रहा है असमवायी कारण, तो उसको नहीं हम लेंगे। उसको भी नष्ट नहीं करेगा। जैसे कि द्रव्य अपने कारण को नष्ट नहीं करता है। कपड़ा बना धागे से, तो कपड़े का असमवायी कारण क्या है? तंतुओं का संयोग। तो कपड़ा अपने आप में तंतुओं के संयोग को नष्ट नहीं करेगा। कपड़ा तंतुओं के संयोग को नष्ट नहीं करेगा। उस संयोग को नष्ट करने के लिए कोई और चीज चाहिए, हम पकड़ करके फाड़ेंगे, करेंगे, कुछ और चाहिएगा। लेकिन जो कार्य है वो खुद उसको नष्ट नहीं करता, अपने कारण को नष्ट नहीं करता है। तो ठीक है, समवायी कारण को नष्ट नहीं करता, आप असमवायी भी ले लेंगे तो ले सकते हैं, असमवायी को भी नष्ट नहीं करेगा वो। तो इसमें हम ये उदाहरण देख सकते हैं कि घड़ा मिट्टी के कणों के संयोग को नष्ट नहीं करता, नहीं करता है। लेकिन ये जो मिट्टी के कणों के संयोग है, हाँ। इनके ये नष्ट कर सकते हैं घड़े को? नहीं, मिट्टी के कणों का संयोग तो घड़े को नष्ट नहीं करेगा। मिट्टी के कणों का विभाग वो घड़े को नष्ट कर देगा। हाँ, समय के साथ संयोग में क्षीणता आएगी तो विभाग होगा, तो विभाग करेगा। संयोग अपने आप में घड़े को नष्ट नहीं कर रहा है, विभाग नष्ट कर रहा है। विभाग अलग गुण हो गया, संयोग अलग गुण हो गया। जब तक संयोग है तब तक तो घड़ा बना ही रहेगा। और विभाग जो है, विभाग घड़े का कारण नहीं है। यहां यह बात कही जा रही है कि द्रव्य अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता है। विभाग अगर घड़े को नष्ट करता है तो ये तो गुण अपने गुण किसी द्रव्य को नष्ट कर रहा है, ये अलग बात हो गई। और एक अन्य प्रश्न
था 10वां सूत्र है, तो 10वें सूत्र में द्रव्य अपने समान अन्य सत्ता वाले द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। हाँ, तो जो गुण की बात है वो समझ में नहीं आई कि गुण भी अपने समान अन्य सत्ता वाले द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह कह रहा है सूत्र? जी हाँ, अपनी समान भी कर देता है, असमान भी कर देता है। असमान भी कर देता हाँ, है। जैसे कि एक ढेर है, एक पत्थर है, उसमें संख्या है 1। अब उसमें विभाग किया, टुकड़े करे, तो अब संख्या क्या हो जाएगी वहां पर? 1 की बजाय 2, 4, 10 जो भी है वो उत्पन्न हो सकती है। अपने समान गुण को, यानी गुण गुण को उत्पन्न करते हैं। जैसे द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, ऐसे गुण भी गुण को उत्पन्न करते हैं। वो समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। जैसे चिकनाई चिकनाई को उत्पन्न कर देगी, रूखापन रूखेपन को उत्पन्न कर देगा। हम रूखी चीजें खाएंगे तो शरीर रुक्ष हो जाएगा, चिकनी चीजें खाएंगे तो स्निग्धता बढ़ जाएगी शरीर में, ठंडी चीजें खाएंगे तो शरीर में ठंडक आ जाएगी। ऐसे तो समान के अपने गुण को उत्पन्न कर देते हैं। अग्नि के कारण से भोजन गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो वो एक दूसरे के गुण को कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। तो ये समान गुण को उत्पन्न किया। हाँ, और असमान गुण को ये कि हमने मीठे में बहुत अधिक मीठा डाला तो वो कड़वा हो गया। नहीं, वो कड़वे की हद वास्तव तक में वो हो। कड़वा नहीं होता है, हमें कड़वा प्रतीत होने लगता है, ठीक है, तो आप वो उसको कह सकते हैं उस ढंग से भी, कि वो लेकिन असमान गुण। लेकिन गुण ने गुण को उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ हम असमान गुण को उत्पन्न करता कर है सकते ये हैं, लिख सकते कर सकते हैं, कोई बात नहीं। गुण गुण को उत्पन्न करता है, यहां मतलब ये है, हैं। मात्र ये अर्थ है। गुण गुण को उत्पन्न करता है। धन्यवाद। ठीक है, और बोलो। पृथ्वी जातीय परमाणु पृथ्वी जातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करते हैं, जल जातीय को नहीं। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं, ये 5 महाभूतों की दृष्टि से सोच रहे हैं। 5 महाभूत हैं, इसमें पृथ्वी महाभूत के अपने परमाणु होते हैं। पृथ्वी महाभूत के परमाणुओं से जो चीज उत्पन्न होगी वो पृथ्वी महाभूत वाली ही होगी। पृथ्वी महाभूत के परमाणुओं से जल उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। जल की उत्पत्ति जल के परमाणुओं से होगी। इसको आप मोटे तौर पे यूं समझिए कि मिट्टी के कणों से मिट्टी का घड़ा उत्पन्न होगा, सोने का घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। सोने के कणों से या पीतल के कणों से पीतल का घड़ा उत्पन्न होगा, मिट्टी का घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, गेहूं के आटे से गेहूं की रोटी बन सकती है, मक्की की रोटी नहीं बन सकती। मक्की के आटे से, मिट्टी के आटे के कणों से, आटा मतलब चूर्ण, कण हो गया, उससे मक्की की रोटी बन सकती है, बाजरे की रोटी नहीं बन सकती है। जैसा उपादान कारण होता है वैसा ही कार्य द्रव्य बनता है। सूती धागे से सूती वस्त्र बनेगा, रेशमी वस्त्र नहीं बन सकता। रेशमी धागों से रेशमी वस्त्र ही बनेगा, सूती वस्त्र नहीं बनेगा। ये जो एक स्थूल उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसे अब आप पृथ्वी के परमाणुओं से देखिए, पृथ्वी के परमाणुओं से पृथ्वी महाभूत के द्रव्य बनेंगे, जल के परमाणुओं से जल से संबंधित द्रव्य बनेंगे। तो पृथ्वी के परमाणुओं से जल नहीं बनेगा, ये तात्पर्य है वहां पर। और कोई? हाँ, ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 5, हाँ, सूत्र संख्या 8, ऊपर से छठी पंक्ति, हाँ, द्रव्यवत का जो भाष्य चल रहा है यहाँ पर, हम्म, तो तथा गुण कर्मणि तो द्रव्यवर्तनी भावतः एवं द्रव्यमंत्रेण न तयो स्वरूप उपलब्धि ही। क्योंकि यहाँ पर द्रव्य और गुण कर्मों का साधर्म्य दिखाया है यहाँ पर, द्रव्य गुण कर्म। हाँ, तो यहाँ पर वो द्रव्यवत है, जो साधर्म्य है वो द्रव्यवत। हाँ, तो यहाँ पर गुण कर्म तो द्रव्य में आश्रित रहते हैं, हाँ, तो गुण कर्म में फिर कैसे दिखाएंगे साधर्म्य? द्रव्य में वो गुण और कर्म में। गुण और कर्म द्रव्य में रहते हैं। देखो, द्रव्यवत का मतलब है कि द्रव्य जिनका समवायी कारण होता है, द्रव्य जिनका समवायी कारण होता है। तो घड़े का समवायी कारण मिट्टी है, तो द्रव्य का द्रव्य द्रव्य वाला हो गया। अब घड़े में जो गुण है,
घड़े में जो गुण है वो किस में रह रहे हैं? घड़े में रह रहे हैं। घड़ा जो द्रव्य है उसी में उसके गुण रह रहे हैं। तो घड़े के गुणों का समवायी कारण घड़ा है। तो गुण भी द्रव्य वाले हो गए, यानी समवायी द्रव्य वाले हो गए। कपड़े के गुण कपड़े में ही रहते हैं। तो कोई भी द्रव्य हो, नहीं कोई भी गुण हो, उसका समवायी कारण वो द्रव्य होता है जिसमें वो रह रहे हैं। ठीक है। द्रव्य का समवायी कारण तो उसके उपादान कारण होते हैं। घड़े का समवायी कारण मिट्टी, और गुणों का समवायी कारण वही द्रव्य होता है जिसमें वो रहते हैं। तो गुण भी द्रव्यवत हुए, समवायी कारण वाले हुए। ठीक है। कोई सा भी गुण ले लीजिए। आनंद गुण है परमात्मा का, तो परमात्मा के का जो आनंद गुण है उसका समवायी कारण परमात्मा कहलाएगा। आत्मा की चेतनता, चेतनता है, ज्ञान है, उसका समवायी कारण आत्मा माना जाएगा। तो गुण भी द्रव्य वाले होते हैं, इसका मतलब हुआ उनका भी समवायी कारण होता है। कार्य द्रव्य का भी समवायी कारण होता है, द्रव्यवत है। गुण का भी समवायी कारण होता है, वो भी द्रव्यवत है। ठीक है। अब तीसरा है कर्म। कर्म भी किसी द्रव्य में ही रहते हैं, और कर्म का समवायी कारण वो द्रव्य होता है जिसमें कर्म हो रहा है। लेखनी यदि चल रही है तो ये जो क्रिया चल रही है लिखने की, ये किसके अंदर हो रही है? लेखनी में हो रही है। ये चल रही है। पंखा चल रहा है तो ये घूमने की क्रिया पंखे में हो रही है। तो इस कर्म का समवायी कारण, पंखा जो घूम रहा है, क्रिया हो रही है, इसका समवायी कारण कौन है? वो पंखा को, द्रव्य। तो कर्म भी द्रव्य वाला हुआ। गाड़ी चल रही है, चलना रूप क्रिया कर्म हो रहा है, गमन हो रहा है, इसका समवायी कारण वो वाहन, वो गाड़ी जो चल रही है। तो कर्म भी द्रव्य वाला हो गया, ये साधन में हो गया। द्रव्य भी द्रव्य, कार्य द्रव्य भी द्रव्य वाला होता है, यानी उपादान कारण वाला होता है। गुण भी द्रव्य वाला होता है, यानी गुण जिस द्रव्य में आश्रित रहता है उस द्रव्य वाला होता है। और कर्म भी जिस द्रव्य में आश्रित रहता है उस द्रव्य वाला होता है। तो ये तीनों द्रव्य वाले हुए। हो गया? वो और कोई? अच्छा जी, हाँ, भाष्य की अंतिम पंक्ति, तद्वत्वम च तेषाम अपि विशेषवत्वम इति उत्प्रेक्षम। तो यहाँ तेषाम का तन्मात्रा ग्रहण करेंगे, क्या लेनी है जी? उत्प्रेक्षम, हाँ, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए, ऐसी ऊहा कर लेनी चाहिए, उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए, कल्पना कर लेनी चाहिए। वहां भी वो भी विशेष वाले हैं। यहाँ पर तेषाम शब्द का क्या अर्थ है? तेषाम, उस विशेष वाले भी, उनमें भी और विशेष विशेष वहां पर माने जा सकते हैं। जो हमने विशेष माने हैं उनमें भी और विशेषता के कारण वहां पर भेद हो सकते हैं। रूपादि गुण और उत्क्षेपण आदि कर्म, ये व्यक्तियां होती हैं, और उस वाले उनमें भी विशेष वहां पर देखा जा सकता है। जैसे कि रूप है तो रूप में भी अलग अलग विशेषताएं देखी जा सकेंगी, अलग अलग रंग हो सकते हैं, रस में भी अलग अलग हो सकते हैं। और रूप में भी मान लीजिए हमने लाल रंग लिया तो लाल रंग में भी फिर भेद हो सकते हैं। ऐसे ही कर्म में, उत्क्षेपण में, तो उत्क्षेपण अवक्षेपण इनमें तो परस्पर विशेष है ही, अलग अलग है। लेकिन उत्क्षेपण में भी अलग अलग हो जाएगा। एक हम पत्थर फेंक रहे हैं, वो उत्क्षेपण है। एक उपग्रह को छोड़ने के लिए रॉकेट छोड़ रहे हैं, उसमें उत्क्षेपण है। एक फटाके वाला रॉकेट है, वो छोड़ रहे हैं, उसमें उत्क्षेपण है। बहुत चीजें उत्क्षेपण हो सकती हैं। ठीक, तो उत्क्षेपण में भी हम विशेष वहां पर देख सकते हैं। बोलिए। ओ आचार्य जी, 8वें सूत्र का जो सदनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम है, जो कारणम शब्द को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। कारणम का मतलब होता है, देखो कार्य और कारण दो शब्दों को समझ के रखिए। जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है, और जिससे उत्पन्न होता है उसे कारण कहते हैं। ठीक है इतना? तो यहां सूत्र में क्या बताया जा रहा है कि द्रव्य गुण और कर्म में ये अविशेष है, यानी समानता है। द्रव्य भी कारण होता है, द्रव्य कारण होता है। कारणम का मतलब होता है कारणवत्वम कार्य द्रव्यस्य द्रव्यम कारणम। जो कार्य द्रव्य होता है उसका कारण भी द्रव्य होता है, तो द्रव्य भी कारण होता है। इसका कोई उदाहरण दीजिए।
द्रव्य कारण होता है, इसका कोई उदाहरण दीजिए। मिट्टी द्रव्य के कारण होने में संदेह है। आटा रोटी का कारण है। तंतु तो द्रव्य कारण होता है, एक बात हो गई। गुणश्च कारणम, गुण भी कारण होता है। एक गुण से दूसरा गुण उत्पन्न हो जाता है, एक गुण से दूसरा गुण उत्पन्न हो जाता है। गुण से, जैसे कि एक वेग एक गुण है, संयोग एक गुण है, संयोग के बाद में वेग उत्पन्न हो गया, वेग से कर्म उत्पन्न हो गया, तो गुण भी दूसरे गुण का कारण बनता है। एक गुण से दूसरा गुण उत्पन्न हो जाता है, एक गुण से कर्म उत्पन्न हो जाता है, तो गुण भी कारण बनता है। गुण भी कारण बनता है तो वो भी समानता होगी। द्रव्य भी कारण होता है, गुण भी कारण होता है और कर्म भी कारण होता है। कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ तो इस संयोग का कारण कौन हुआ? कर्म, गति जो हुई, तो कर्म भी कारण हुआ। तो द्रव्य भी कारण है, गुण भी कारण है, कर्म भी कारण है। किस किस के कारण है ये तो अलग बात है, लेकिन कारण होते हैं, ये इनमें समानता है। और कोई? ओम जी, पृष्ठ संख्या 6 पर नीचे 2 टिप्पणियां दी हैं। इनमें अंत्यावयवी द्रव्याणि शब्द आया है। जैसा कि कल कक्षा में बताया गया था, उससे ऐसा निकला था कि अंत्य कार्य जो है उनका यहाँ पे ग्रहण होगा। जैसे कि मिट्टी से ईंट, ईंट से दीवार और फिर घर, मोहल्ला, इस तरह से। मैं इसका उल्टा सोच रही थी कि यहाँ पे कार्य द्रव्य न होके कारण द्रव्य का ग्रहण होगा। जैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ तक हमने एक सीमा देखी थी कि मिट्टी से ईंट, ईंट से घर बन गया, अब आगे क्या। पर मैं घड़े के बारे में सोच रही थी, तो मिट्टी से घड़ा बना। अब एक तरह से देखने पे लगता है कि घड़े से अब आगे क्या, पर कोई सोचे तो घड़े की दीवार बना सकता है, उससे घर बना सकता है, तो उसके भी आगे कुछ और कार्य का भी कार्य आगे बन सकता है। तो उसकी वजह यहाँ पे कारण को यदि देखें कि जो भी अंतिम कारण है, मूल कारण है, उनको यदि अंत्यावयवी द्रव्य से लें तो कैसा रहेगा? देखिए, पहले तो शब्द की दृष्टि से हम मूल कारण को यहां पर नहीं ले सकते। 2 शब्द हैं, एक अवयव और दूसरा अवयवी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अवयवी। जी। आपने जो अर्थ किया है उसमें आप अवयव कहना चाह रही हैं, उसको अवयवी नहीं कहते हैं। आप कह रही हैं सबसे मूल जो कण है निर्माण, जिससे पहले और कुछ नहीं है, सत्वर स्तंभ कह सकते हैं, इस सृष्टि का जो मूल उपादान कारण है, तो वो जो घटक है उसको अवयवी नहीं कहते हैं, उसको तो अवयव कहेंगे। तो पहली बात तो शब्द की दृष्टि से ये नहीं घटेगा। लेना तो हमारे को अवयवी है, और अवयवी अनेक अवयवों से मिलकर के बनता है, और वो हमेशा कार्य द्रव्य ही होगा। यहां जो अवयवी शब्द प्रयोग किया गया है वो कार्य द्रव्य के लिए ही होगा, और वो अंत्य होगा। ये अलग बात है कि वो अंतिम कहां तक जा रहा है, अंत्य कहां तक जा रहा है। हम इस पुस्तक को एक अंतिम द्रव्य के रूप में कह सकते हैं। इससे पहले पौधा था, कागज बना, पुस्तक बन गई। अब इस पुस्तक से कुछ नहीं बनने वाला है। अभी होगा तो ये नष्ट होगी बस। अब ठीक है, खेल खेले में इन पुस्तकों से भी कोई घर बना दे, जी, चलो वो घर भी बना दिया, पर उस घर से आगे कुछ बनेगा? कहीं ना कहीं आपको अंतिम जाना पड़ेगा। आपने घड़े से दीवार बना दी, फिर उसके आगे उस दीवार का क्या करेंगे? उस दीवार से कुछ और बना सकते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि कहीं भी एक ऐसी स्थिति आएगी कि नहीं, इसके बाद में अब कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो उसको तोड़ करके बनेगा, वापस उसको विच्छिन्न करके, टुकड़े करके, फिर मूल चीज में ला करके बनेगा। लेकिन जो वही चीज बनी हुई है उससे अब और कुछ नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं अंतिम आप रूप ले सकते हैं ऐसा। तो यहां शब्द रचना की दृष्टि से वहां अंत्य कार्य द्रव्य के लिए ही कहा जा रहा है। दूसरी बात, हमको अंत्य अवयवी स्पष्ट नहीं हो रहा है, कहां रुकें, इसलिए हम विपरीत चले जाएं, ये कोई युक्ति नहीं हुई। क्योंकि कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो टिप्पणी है ये किसके ऊपर है? द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, जी, द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, भिन्न द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। और टिप्पणी क्या कहेगी? न ही एतानी स्वसदृशानी खलु उत्पादयंती, ये अपने कार्य द्रव्यों को उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वसदृश उत्पत्ति नहीं करते हैं।
ये अपवाद बताया जा रहा है। द्रव्य द्रव्यांतर को उत्पन्न करता है, इसका यहां अपवाद बताया जा रहा है। अगर आप मूल द्रव्य पे पहुंच जाएंगे, सत्वर स्तंभ पे, तो क्या ये कह सकते हैं कि वो कार्य द्रव्यों को उत्पन्न नहीं करते हैं? करते हैं। वो तो करते ही हैं। तो ये तो बिल्कुल तात्पर्य से भिन्न चला जाएगा। ये उन द्रव्यों को गिनाना चाह रहे हैं जो कार्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करते, उनके उदाहरण हैं। तो मूल सत्वर स्तंभ पे तो ये घटा ही नहीं सकते, उससे तो सारा बना ही है। सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी, अप्रासंगिक बात होगी। हाँ, और कोई बोलो जी। और बोलो। आगे ओम आचार्य जी, सामान्य, विशेष और साधर्म वैधर्म में भेद क्या है? एक ही बात है जी। समानता जहां होती है तो उसको कहते हैं सामान्य, विशेषता होती है उसको विशेष बोलते हैं, और समान का होनापन उसको कहते हैं साधर्म्य, और विशेष का होना उसको वैधर्म्य कहते हैं। इसको समान रूप से आप मान सकते हैं। हाँ, और कोई बोलिए। ओम जी, छठे पृष्ठ पर 10वां सूत्र है, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते हाँ गुणाश्च गुणांतरम। जी। यहाँ पे द्रव्याणि और गुणाह में बहुवचन का प्रयोग ये इसलिए किया है कि एक द्रव्य द्रव्यांतर को उत्पन्न नहीं करेगा, ऐसा मान के, या फिर ये भी अर्थ लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है कि जब भी कोई कार्य द्रव्य किसी द्रव्य से दूसरा द्रव्य उत्पन्न हो रहा है तो वो अनेक ही से ही बनता है, अनेक से एक बनता है, एक से एक नहीं बनता है। आप वो तात्पर्य भी यहां पर ले सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा लेती हैं तो फिर गुणाश्च गुणांतरम में भी आपको वही लेना होगा जी कि अनेक गुण मिलकर के ही एक नए गुण को उत्पन्न करते हैं, एक गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो अर्थ चला जाएगा अगर एक जैसी शैली से लेंगे तो। लेकिन यहां सामान्य तात्पर्य यह है कि जो बहुत सारे द्रव्य हैं, कोई एक द्रव्य नहीं, जो बहुत सारे द्रव्य हैं वो अलग अलग भी अनेक द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं और गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं, बस इतना ही सामान्य है। यहां संख्या उतनी विवक्षित नहीं है, उस रूप में विवक्षित नहीं है। चूंकि द्रव्य अनेक हैं, अगर एक वचन कहते तो कोई फिर ये प्रश्न करता कि भाई कौन सा द्रव्य करता है, एक ही द्रव्य, फिर कह ले नहीं जाति में फिर प्रयोग करते हैं, द्रव्यत्व जाति जिसमें है वो कह लो चाहे बहुवचन कर लो, एक ही बात है। द्रव्यांतर और गुणांतर जब कह रहे हैं तो अपने से भिन्न द्रव्य और भिन्न गुण की बात करना चाह रहे हैं। हाँ, दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। जैसे मिट्टी एक द्रव्य है, मिट्टी एक द्रव्य है और उससे घड़ा बन गया, तो हम मिट्टी को भी एक द्रव्य मानते हैं, घड़े को भी एक द्रव्य मानते हैं, ऐसे द्रव्य को उत्पन्न किया। जी। अब इसी तरह से जब हमने कुछ कफ गुण वाली या रुक्ष गुण वाली वस्तु खाई तो उसने कफ को ही उत्पन्न किया, तो समान जातीय को उत्पन्न किया। समान जातीय भी उत्पन्न करते हैं और भिन्न को भी उत्पन्न कर देते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। तो यहाँ प्राय करके समान को उत्पन्न करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे गुणांतर यदि मानूं, यदि मैं ऐसा मान के चलूं कि भिन्न गुण को ही उत्पन्न करेंगे, तो जब हम कह रहे हैं कि रूक्ष गुण ने रूक्ष गुण को उत्पन्न किया, तो वो वास्तव में वहां कुछ उत्पन्न कर रहा है क्या? उसी को बढ़ा रहा है? बस बढ़ा रहा है, वो भी एक दृष्टि है, बढ़ा रहा है। और दूसरा मैंने जैसे उदाहरण दिया कि विभाग करेंगे तो संख्या हो जाएगी, संख्या बदल जाएगी, संयोग करेंगे तो संख्या बदल जाएगी, परिमाण बदल जाएगा। संयोग हुआ तो एक वस्तु का अपना परिमाण है, उसका अपना परिमाण है, अगर उनको हमने मिला दिया, संयोग हुआ, तो संयोग से वहां पर परिमाण भी बदल गया, बढ़ गया। तो भिन्न को भी उत्पन्न करते हैं, ऐसे समान को भी करते हैं, भिन्न को भी उत्पन्न करते हैं। इसी छठे पृष्ठ पर दूसरी टिप्पणी में नीचे एक द्वित्व के बाद द्विपृथक्त्व गुण गिनाया है। जी, ये द्विपृथक्त्व मतलब वो पृथक्त्व ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि पृथक्त्व है वो हमेशा दो में या दो से अधिक में ही देखा जाता है परस्पर की, ये आपस में पृथक है, इसलिए द्विपृथक्त्व कह दिया गया है।
अगला प्रश्न 5वें पृष्ठ पर जी 8वें सूत्र में नीचे से 6ठी पंक्ति में जी अंत में तद्वत्वम जातिमत्वम आया है। जी इसका अभिप्राय क्या है? जी इसके पीछे देखिए, तद्वत्वम से पहले इन्होंने लिखा है सामान्यम। सूत्र में जो था कि सामान्य विशेषवत, इसमें सामान्यवत को खोलते हुए ये व्याख्या चल रही है। क्या? इसमें आप जो पूछ रही हैं इसकी पंक्ति के प्रारंभ से देखिए। तथा द्रव्येषु द्रव्यत्वम, द्रव्येषु द्रव्यत्वम, गुणेषु गुणत्वम, कर्मसु कर्मत्वम सामान्यम। कर्म कर्म में परस्पर समानता है, गुण गुण में समानता है, द्रव्य द्रव्य में समानता है। किसकी? सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व की समानता है, गुणों में गुणत्व की समानता है, कर्मों में कर्मत्व की समानता है। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया सामान्यम। अब इसको कहते हैं कि तद्वत्व मतलब सामान्यवत्व, सामान्यपना। इसी को आगे खोल दिया जातिमत्वम, जातिपना। सूत्र में सामान्य विशेषवत था तो वत को यहां पर लगा दिया सामान्यवत या सामान्यवत्वम, इसी को कहा जातिमत्वम। यह एक शब्द है जाति, जाति को इन्होंने सामान्य शब्द, सामान्य को ही बताने के लिए जाति शब्द का प्रयोग किया। हम किसी जाति को बोलते हैं कि ये गो जाति है, गोत्व है इसमें। वहां गोत्व का क्या मतलब होता है? हम इसको भी गाय बोल रहे हैं, उसको भी गाय बोल रहे हैं, उसको भी गाय बोल रहे हैं। क्यों इसको गाय बोल रहे हैं, क्यों उसको गाय बोल रहे हैं, क्यों उसको गाय बोल रहे हैं? क्या कारण है? जाति। वो जाति क्या है? आपने भैंस को अलग कह दिया, गाय को अलग कह दिया, वहां तो उनको नहीं कहा कि ये भी गाय है। तो ये जो समान जाति कह रहे हैं वो समान गुणों के कारण ही कहते हैं, एक जैसा होता है। समान प्रसवात्मिका जाति एक ये कहा जाता है। भिन्न होने पे जो अभिन्न होती है, भिन्नेषु अभिन्ना, छिन्नेषु अछिन्ना। यानी गाय अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी एक है। भिन्न वस्तुओं में भी जो एकत्व का ज्ञान होता है, समानता का ज्ञान होता है, उसे सामान्य भी कहते हैं, उसको जाति भी कह देते हैं। जाति जो होती है वो समान होती है, इसलिए यहां पर सामान्यम तद्वत्वम जातिमत्वम, सामान्य को ही जाति शब्द से खोल दिया इन्होंने, सामान्यवत्वम जातिमत्वम। ठीक है? नहीं हुआ स्पष्ट? हो गया? और कोई बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 6। हाँ। 10वें सूत्र के संदर्भ में हाँ, वहां पर कार्य कारण को भेद का स्पष्ट किया है। माइक पास में रखो। कार्य कारण का भेद स्पष्ट किया है 10वें सूत्र में। जी। तो इस संदर्भ में कुछ आचार्यों का कार्य कारण को अभेद के रूप में कथन किया है, वो किस प्रकार से? कार्य कारण को अभेद रूप में, तो 10वें सूत्र में तो कार्य कारण के अभेद की बात कुछ नहीं आई है। उदयवीर जी ने उसको संकेत किया है। आपने जो ये प्रश्न पूछा कि कार्य कारण में अभेद, तो ये दर्शनकारों की बताने की अलग अलग शैली है। वैशेषिक में जो हम सारी चर्चा कर रहे हैं, वैशेषिक और न्याय, ये कारण और कार्य को भिन्न भिन्न मान करके करते हैं। और सांख्य में जिस तरह से है, वहां उस शैली से ये कहते हैं कि कार्य भी कारण में पहले से विद्यमान था, कार्य भी कारण में पहले से विद्यमान था। अगर पहले से विद्यमान नहीं मानेंगे तो अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। यहां जो पंक्तियां हैं उसको मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसके पीछे दो सिद्धांत प्रचलित हैं, एक सत्कार्यवाद और एक असत्कार्यवाद। इसकी चर्चा हम समय आने पे बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा दूसरे विषय को चलने दीजिए, वो उनको समझने में आपको सरलता हो, वो कुछ समय बाद में आप जब ये पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें आपको, कुछ शब्द बड़े सरल हो जाएंगे, तो वहां पर सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद इसकी चर्चा आएगी, उस समय आपको और विस्तार से बता देंगे। वैसे आपने तो न्याय दर्शन के अंदर किया, वहां सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद की चर्चा मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है ये चर्चा हुई थी, या तो शंका समाधान में हुई होगी।
देखिए, आप जो लिखा हुआ कह रहे हैं, सांख्य तंत्रकार आचार्य कार्य कारण में इस प्रकार भेद न मानकर, यानी वैशेषिक दर्शन तो कार्य और कारण में भेद मान रहा है। समझिए कि मिट्टी और घड़े में भेद है। यदि एक ही होते तो अगर मिट्टी में ही घड़ा होता तो घड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। न्याय और वैशेषिक इस शैली से बात करते हैं। घड़ा उत्पन्न होने से पूर्व नहीं था, घड़ा बना लेकिन बनने से पूर्व वो नहीं था, मिट्टी थी केवल, घड़ा नहीं था। जब बना तब घड़े का अस्तित्व आया और जब नष्ट होगा तब वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कारण और कार्य भेद दिखते हैं। मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है। यद्यपि घड़े में मिट्टी है लेकिन घड़ा एक अलग है और मिट्टी अलग है, कारण कार्य में भेद है। ये भेद न मान करके उत्पत्ति से पूर्व कार्य का कारण रूप में अस्तित्व स्वीकार करते हैं कि घड़ा अपने बनने से पूर्व मिट्टी में विद्यमान था, पहले से विद्यमान था। उनके तर्क इस रूप में प्रस्तुत होते हैं कि यदि घड़ा बना और पहले नहीं था, तो पहले नहीं था तो उसका अभाव था, और अब बन गया तो भाव हो गया, यानी तो अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई। इसको एक दोष माना जाता है, अभाव से भाव की उत्पत्ति। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। इसलिए घड़ा पहले से विद्यमान था। तो ये कहते हैं कि कार्य का कारण रूप में अस्तित्व स्वीकार करते हैं। घड़ा भी पहले से था, किस रूप में? मिट्टी के रूप में था। ये जो द्रव्य हमारे को दिखाई दे रहा है घड़ा, ये शून्य से निकल करके नहीं बन गया है, ये मिट्टी से बना है। तो ये पहले अपने कारण के रूप में विद्यमान था। अन्यथा किसी कार्य के लिए विशिष्ट कारणों के उपादान की व्यवस्था न बन सकेगी। यदि कार्य पहले से कारण में ना हो तो फिर किसी से भी कुछ भी बन जाना चाहिए। पानी से भी दही जम जाना चाहिए, दूध से ही क्यों? पानी से भी आम का रस बन जाना चाहिए, आम से ही क्यों? मौसमी का रस मौसमी से ही क्यों बनना चाहिए? केले से भी बन जाना चाहिए, नहीं बनता है। तो ये उपादान का नियम होता है कि हर चीज से नहीं बन सकती है, उसके लिए कुछ विशेष ही होते हैं। मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, कपड़े से घड़ा नहीं बन सकता। ये क्यों है? क्योंकि जो चीज बन रही है उसकी सामर्थ्य पहले से अंदर विद्यमान थी। इस स्थिति में कार्य कारण से अभिन्न रहता है, ये इनका कथन है। इसको समझना क्या है? ये कहते हैं सत्कार्यवाद। जो इन्होंने कार्य कारण में अभेद की बात कही है, इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। कि कार्य का मतलब जो वस्तु बनी है वो कार्य अपने कारण में पहले से रहता है। सत मतलब है विद्यमान, और कार्यवाद, कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है, इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। इस सांख्य और योग का। न्याय और वैशेषिक का असत कार्यवाद, कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत था, यानी नहीं था। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, यह है असत कार्यवाद। और कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व था, यह है सत्कार्यवाद। अब इस पर खूब चर्चाएं चलती हैं, ये परस्पर विरोधी माने जाते हैं। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद विरोधी माने जाते हैं। दर्शनों की जब चर्चा चलती है विद्यालयों में भी और में भी, तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद ठीक है या असत्कार्यवाद ठीक है, ये सब बहुत चर्चाएं चलती हैं। तो इसको क्या समझना चाहिए? इनमें परस्पर विरोध नहीं है, ये एक अलग अलग ढंग से बात को कह रहे हैं। दोनों बातें ठीक हैं, विरोधी नहीं है। कैसे है? पहले सत्कार्यवाद को लीजिए कि कार्य, जो कार्य द्रव्य है वो किसी सत से ही बना है, असत से नहीं बना है। जो भी कार्य है, घड़ा कपड़ा, वो सत से ही बना है, ये सत्कार्यवाद हुआ। ठीक है, वो किसी कारण से बना है, उसका कोई ना कोई कारण है, ये सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद क्या हुआ? कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है वह बनने से पूर्व कार्य रूप में विद्यमान नहीं था। जो द्रव्य उत्पन्न हुआ घड़ा, वो घड़ा बनने से पहले घड़े के रूप में नहीं था, ये तो है असत्कार्यवाद। और सत्कार्यवाद कह रहा है कि घड़ा बनने से पहले अपने कारण के रूप में विद्यमान था, यानी मिट्टी के रूप में विद्यमान था। घड़ा बनने से पूर्व
कारण के रूप में विद्यमान था, यानी मिट्टी के रूप में विद्यमान था। ये क्या हो गया? सत्कार्यवाद। ये बात ठीक है ना कि घड़ा अपने बनने से पूर्व मिट्टी के रूप में था, कपड़ा अपने बनने से पूर्व धागे के रूप में था। ये बात ठीक है, ये सत्कार्यवाद हो गया। असत्कार्यवाद, घड़ा बनने से पूर्व घड़े के रूप में नहीं था। घड़ा बनने से पूर्व घड़े के रूप में नहीं था, क्योंकि अगर घड़े के रूप में पहले से होता तो फिर घड़े का बनना ये कथन ही नहीं, अर्थ ही नहीं होता उसका। कपड़ा बनने से पूर्व कपड़े के रूप में नहीं था, ये असत्कार्यवाद है। दोनों वचन ठीक है ना? इस दृष्टि से देखेंगे। अगर हम सत्कार्यवाद का ये अर्थ लेने लगे, जैसा कि लोग कर देते हैं, कि घड़ा बनने से पूर्व मिट्टी में पहले से विद्यमान था। किस रूप में? घड़े के रूप में ही। घड़ा बनने से पूर्व मिट्टी में विद्यमान था। किस रूप में? घड़े के रूप में। और असत्कार्यवाद क्या कह रहा है कि घड़ा बनने से पूर्व घड़े के रूप में विद्यमान नहीं था। अब ये दो विरोधी वाक्य हो गए। और हम क्या कहेंगे? मिट्टी में क्या घड़ा पहले से विद्यमान था? नहीं था। वो कहते हैं नहीं था, अदृश्य रूप में था, दिखाई नहीं देता था। ऐसा नहीं समझना है। सत्कार्यवाद का मतलब यह है कि कोई भी द्रव्य बना है तो वो भाव से ही बनेगा, अभाव से नहीं बनेगा। असत्कार्यवाद का मतलब है कि जो वस्तु बनी है कार्य द्रव्य, वो बनी है तो उससे पहले वो नहीं थी, उस रूप में नहीं थी। ये सत्कार्य असत्कार्यवाद है। तो कार्य कारण में अभेद मान करके जो कथन होता है, आप यूं लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उलझे हुए रहेंगे। ये सत्कार्यवाद है असत्कार्यवाद उलझा हुआ ही रहेगा, विरोधी लगेगा। हमको ऐसे विरोधी नहीं समझना है। जो सत्कार्यवाद की बात करते हैं उसमें वो एक अलग उदाहरण देते हैं। मिट्टी और घड़े में तो आपको समझ में नहीं आएगा, बोले तो उल्टी बात हो गई कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व पहले से विद्यमान था। मिट्टी में घड़ा कहां था? ठीक नहीं लगेगा। लेकिन इसको बीज और पेड़ के रूप में देखें तो ये जो पेड़ बना है, ये पेड़ बनने से पहले बीज में विद्यमान था या नहीं? था या नहीं? पेड़ बनने से पूर्व बीज में विद्यमान था। पेड़ का सारा रूप, कैसे कैसे बनना है, उसका ढांचा। भाई नहीं तो हर बीज से हर पेड़ उग जाना चाहिए था, लेकिन विशेष नीम के बीज से नीम ही उगता है, मक्के से मक्का ही उगता है। ये क्या कहता है? उपादान का नियम। इससे पता लगता है ये पहले से सूक्ष्म रूप में विद्यमान था, सूक्ष्म रूप में विद्यमान था। बस यहां तो हमारे को फिर भी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ जाता, लेकिन वो पेड़ जू का तो था नहीं ना, उसका ढांचा अंदर था, उसका प्रारूप था, उसके गुण सूत्र थे कि भाई ये ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे पत्ते बनेंगे। वो सारा जो उसका योजना थी वो वहां पर संचित थी और उसी के अनुसार वो बना। ऐसे फल आएंगे, ऐसे फूल आएंगे उसके अंदर। तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद दो अलग अलग दृष्टि से बात को कहने के तरीके हैं, विरुद्ध नहीं है परस्पर। ठीक है? कुछ ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 12 में दूसरा पंक्ति, स्वान्वयी द्रव्यम कार्यभूतम तथा अनुगत गुणम कार्यम एवं कारणम स स्वकारणम। ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुआ सर जी। देखिए संस्कृत का क्या वाक्य है, पहली पंक्ति में देखिए, कार्यम कारणम च न वदति। कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता है। द्रव्य अपने कार्य को नष्ट नहीं करता और अपने कारण को नष्ट नहीं करता। बस इसी बात को खोला जा रहा है। कैसे? स्वकार्यम, अपने कार्य को, अपने कार्य को, द्रव्य अपने कार्य को, इसी को खोल दिया। स्व अन्वयी द्रव्यम, अपने में जो अन्वयी द्रव्य है, उसमें मिट्टी में जो घड़ा रह रहा है उसको, कौन सा है वो अन्वयी द्रव्य? कार्यभूतम, जो कार्य रूप में है, यानी घड़ा। तो स्व कार्यम, अपने कार्य को, यानी मिट्टी अपने कार्य घड़े को, इसी को खोल दिया स्व अन्वयी द्रव्यम, अपने में जो अन्वयी द्रव्य है, मिट्टी में जो घड़ा विद्यमान है उसको, इसी को कह दिया द्रव्यम कार्यभूतम, जो कि कार्य रूप है। तथा अनुगत गुणम कार्यम, उसी प्रकार से उनमें स्थित गुण कार्यों को, उनको भी नष्ट नहीं करता है। अर्थात घड़े में जो कुछ गुण आए हैं उसको भी नष्ट नहीं करता है। ठीक है?
न तो कारण यानी मिट्टी घड़े को नष्ट करती है, न घड़े में स्थित गुणों को नष्ट करती है। तथा अनुगत गुणम कार्यम, अपने में साथ साथ विद्यमान जो गुण है उनको भी नष्ट नहीं करती है। मिट्टी न तो घड़े को नष्ट करती है, न घड़े के गुणों को नष्ट करती है। कार्यम कारणम च, क्योंकि गुण भी उसका कार्य है। एवं कारणम च स्व कारणम, इसी तरह से आगे भी लगाएंगे। वो अपने कारणों को भी नष्ट नहीं करती है। घड़ा अपने कारण मिट्टी को नष्ट नहीं करता है। तो क्या ये पंक्ति तो इतनी ही है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन।